क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का पहला इतवार है। प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसे का यह पवित्र समय आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का समय है। हम शारीरिक वासनाओं एवं झुकावों के विरुद्ध लड़ते और इस प्रकार अपनी आत्मा को सशक्त करते हैं। आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में उसके साथ एक रोड़ा बनकर प्रलोभन हमेशा आ जाता है। प्रलोभन, टेम्पटेशंस कभी भी किसी वक्त भी हम लोगों का पीछा करते रहता है। हम लोग कभी भी प्रलोभन में पड़ जाते हैं। शैतान हम लोगों का परीक्षा लेने के लिए हर समय तत्पर रहता है। इजरायली प्रजा जब मरुभूमि में थी, बार बार शैतान ने उन्हें प्रलोभन में डाला, उनकी परीक्षा ली और बहुत बार वे परीक्षा में खरे नहीं उतरे। इजरायली प्रजा ने बहुत बार ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध शिकायतें की, पाप किया। प्रलोभन, टेम्पटेशंस से शायद ही कोई बच पाया हो। हर एक के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी तरह से प्रलोभन आ ही जाते हैं। आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। संत एंथनी द हर्मिट, इनको शैतान प्रलोभन लेकर लिबियान डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं। बार बार संत एंथनी को सताते रहते हैं। छोटे छोटे शैतान अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि संत एंथनी प्रलोभन में पड़ जाए, पाप कर बैठे, परंतु संत एंथनी उनके प्रलोभन में नहीं आते हैं। तब लूसीफर स्वयं एक बार अपने पूरे सैन्य के साथ संत एंथनी द हर्मिट को, उनको सताने के लिए, उनको अटैक करने के लिए आ जाता है और छोटे छोटे शैतानों को सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार लोगों को प्रलोभन में खींचा जाता है और उनसे पाप कराया जाता है। एक बार लूसीफर अपने वेश बदलकर, एक मंक का वेश डालकर, एक साधु जी का वेश डालकर संत एंथनी के सामने आ जाते हैं। बड़े भक्ति भाव से उनके सामने झुक जाते हैं, उनको गले लगते हैं और बड़े शांत होकर और खुशी खुशी से संत एंथनी को एक बहुत ही खुशखबर सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और धीरे से संत एंथनी से कहते हैं, Rejoice, my brother. I bring you the good news. Your brother, whom you have left behind in the big bad city, a simple monk like you, has just been named Patriarch of Alexandria. आपका छोटा भाई जो एक मंक है, जिन्हें आपने पीछे छोड़ा है, उनको अलेक्जेंड्रिया का पैट्रियार्क बनाया गया है। यह सुनते ही एंथनी, जिनका चेहरा खिला हुआ था, जिनका चेहरे पे रोशनी थी, एक ग्लो था, अचानक चेहरा बदल जाता है, काला पड़ जाता है। उनके चेहरे पर ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई दे रहा था। यह देखते ही शैतान बड़ा खुश हो जाता है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार शैतान आदि मानव को, आदम और एवा को भी प्रलोभन में फंसाता है। इसके बारे में हम लोग आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं और आदम और एवा पाप कर बैठते हैं। प्रलोभन, टेम्पटेशंस मेक अस कॉम्प्रोमाइज अल्टीमेट वैल्यूज। प्रलोभन की वजह से
हम लोग अपने मानवीय मूल्यों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं, थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। यही करने के लिए शैतान प्रभु के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं। प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री का पहला दिन था और शैतान प्रभु के पास पहुंच जाता है थोड़ा सा बार्गेन करने के लिए, थोड़ा सा लेन देन की बात करने के लिए। प्रभु के सामने 3 चीजों को रखता है, प्रलोभन में धकेलने की कोशिश करता है। पहला है कि पत्थर को रोटी बना लो। आपके पास यह शक्ति है, आपको भूख लगी है, आप इन्हें रोटी बना लो, आपका पेट भर जाएगा। दूसरा है इतना बड़ा संसार है, सब मेरा है, बस एक बार मुझे दंडवत करो, मैं तुम्हें इसका अधिकारी बना दूंगा। और तीसरा है तुम्हें ईश्वर सुरक्षित रखेगा, तुम कूद जाओ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस लेन देन में नहीं फंसते हैं, इस बार्गेन को वो नकारते हैं और प्रलोभन से बच जाते हैं। क्या हम लोग इस तरह के प्रलोभन से बचते हैं? अक्सर नहीं। बहुत बार हम लोग इन तीनों चीजों की वजह से फंस जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। जैसा कि कोई छोटे छोटे गिफ्ट देकर हम लोगों के मूल्यों को खरीद लेता है, हमें लालच देता है गलत काम करने के लिए, और हम गलत काम कर बैठते हैं। हम आशावादी बन जाते हैं, हम दूसरों के लिए गलत काम करते हैं क्योंकि हमारा पेट भरने के लिए कोई ना कोई कुछ देता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है। जैसा कि हम लोग अधिकार पाने के लिए, कितना बार इसके बारे में सुना होगा कि घर जायदाद का अधिकार पाने के लिए, संपत्ति का अधिकार पाने के लिए मर्डर कर देते हैं, धोखा देते हैं। उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, अपना जीवन को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितने सारे लोग अधिकारियों को मक्खन लगाते रहते हैं, बटरिंग करते रहते हैं। कम्युनिटीज में भी ऐसा ही होता है, सुपीरियर को मक्खन लगाते हुए एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए बड़ा कोशिश करते हैं। इन्हीं प्रलोभन के जरिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने मानवीय मूल्यों को धीरे धीरे खो देते हैं और पाप कर बैठते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से हम प्रलोभन के बारे में 5 चीजें सीख सकते हैं। पहला है, प्रलोभन, टेम्पटेशन पाप नहीं है। टेम्पटेशन पाप नहीं है, परंतु प्रलोभन में गिरने से हम लोग पाप कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आदम और एवा ने किया था, पहला पाप कर बैठे थे, महान बनना चाहते थे और ईश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। 40 से काल में हम लोग प्रलोभन से बचने की पूरी कोशिश करें। दूसरा है, प्रलोभन को हम रोक सकते हैं। We can say no to temptations। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु ने किया था। तीसरा है, टेम्पटेशन इज यूनिवर्सल, इट इज कॉमन टू एवरीवन। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रलोभन नहीं आते, आई एम अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस, ऐसा नहीं कह सकता। कभी भी किसी को भी प्रलोभन आ सकते हैं, छोटे बड़े हो, पढ़ लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी प्रलोभन आ सकते हैं। जैसा कि संडे का मिस्सा है, कोई ऐसा सोचता है कि क्यों मैं चर्च जाऊं और उस हार्ड बेंच पर बैठूं 1 घंटा 1.5 घंटा, क्यों ना मैं घर में जो अच्छा सोफा है, सॉफ्ट है, उसमें बैठकर टीवी ना देखूं। कितने लोग ये सोचते हैं कि घर पे छोटी सी टीवी है, उससे काम नहीं चलेगा, बड़ा सा LCD LED टीवी लगा दे। कितने सारे युवक युवतियां ये सोचते हैं कि नया मोबाइल आया है, नया मॉडल आया है, 2 महीने पीछे जो मोबाइल खरीदा था वो ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पानी में डाल दे, गिरा दे और नया मोबाइल खरीदे।
अपने ही चाहने वाले, अपने ही घर वाले, दोस्त जो हमें जानते हैं, वही लोग हमें बहुत बार प्रलोभन में फंसाते हैं और हम लोग पाप कर बैठते हैं। और चौथा है, ईश वचन हमें प्रलोभन से बचाता है। इसका उदाहरण आज का सुसमाचार है। प्रभु यीशु बार बार ईश वचन को कोट करते हैं और शैतान को भगाते हैं। चालीसा का समय है, हम रोज ईश वचन को पढ़े और प्रलोभन से बच जाए। पांचवा है, हम अपने से पूरी कोशिश करें कि हम प्रलोभन में ना पड़े। जरूर प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग कोशिश करेंगे जो प्रलोभन से हम दूर रहेंगे। परंतु जब कोशिश नहीं करेंगे, जैसे जूडस इस्कारियत ने किया था, वे फेल हो जाते हैं। जैसे आदम और ईवा ने किया था, वे प्रलोभन में फंस जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसा सैमसन ने किया था, प्रलोभन में फंस जाते हैं, फेल हो जाते हैं। परंतु योब प्रलोभन आने के बावजूद भी डट कर रहते हैं, पास हो जाते हैं। जैसा पेतरुस, जैसे पौलुस प्रलोभन में गिरते हैं, पाप करते हैं, परंतु उठ जाते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, 40 काल हम लोगों को दिया गया है कि प्रलोभन आने पर भी हम यीशु की ओर देखें, उठने की कोशिश करें, रोज प्रार्थना करें, जो रोज बाइबल पढ़ें और एक दूसरे को मदद करते रहे, ताकि हम एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में विराजमान हो जाए।